अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। उस शख्स का नाम सामने आ गया है जिसने फिरोज खटक साहब को बल्ले के निशान की ऑफर की थी। आज की व्लॉग में इस पे बात करते हैं। क्या इमरान खान शेख रशीद को टिकट नहीं दे रहे? टिकट तो खैर वैसे नहीं दे रहे, क्या उनकी हमायत नहीं कर रहे? उन्होंने अपनी हमायत वापस कर लिया, ये स्टोरी भी आज बात करते हैं। नौरीन फारूक रो रही है, कल से ट्विटर ट्रेंड था। इसके पीछे कहानी क्या है, असल स्टोरी क्या है, जो जिन लोग नहीं जानते इस पे भी बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या होने जा रहा है, क्या प्लान है आगे का, इस पे भी बात करते हैं। और एक और पॉइंट भी मेरे ध्यान में था, अयाज अमीर साहब। अयाज अमीर साहब को अडियाला जेल से किसने हुक्म दिया है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले फिरोज खटक साहब वाले करते हैं। फिरोज खटक साहब ने दो दिन पहले ये दावा किया, जिससे बड़ा शोर मचा। उन्होंने कहा मुझे बल्ले का निशान ऑफर किया गया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उस पर ज़ाहिर है बड़ा शोर मचा कि किसने निशान ऑफर किया और कौन कर सकता है। तो खैर पीटीआई की तरफ से भी ये कहा गया कि ये साजिश है, क्या है चीज़ें, और चलती रही। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर डिनाई किया कि हमने ऑफर नहीं की। अब वो कल एक टीवी चैनल ने, फिरोज खटक साहब आए, उनसे पूछा तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। ऑब्वियस बात है, ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसी होती हैं आज के दौर में, और एहतियात करनी चाहिए, बताने डाले भी हैं और बहुत कुछ चल रहा होता है, ज़ाहिर है। तो लेकिन जब उनसे दोबारा प्रेस किया गया, 2-3 सवाल मज़ीद हुए, तो खटक साहब ने एक इंटरेस्टिंग सुनाई। उन्होंने कहा मेरे वकील ने मुझे ऑफ़र की थी। यानी मेरे वकील ने मुझे कहा था अगर आप चाहें तो हम आपको बल्ले का निशान लेके दे सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि केस पे केसेस होंगे? उन्होंने कहा हाँ वो केस तो करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं हम नहीं करते बल्ले का निशान। यानी खोदा पहाड़ हो निकला, उसमें से चूहा भी ना निकला। तो जब खटक साहब को अंदाज़ा हुआ कि हर बात पब्लिक के सामने नहीं कही जा सकती, उसका जो रिएक्शन होता है, जो फॉलो आउट होता है, वो खटक साहब तो अब बहरहाल खटक साहब को जी उनके वकील ने ऑफर किया। नहीं, अब वकील भी ये ऑफर करने लगे हैं कि निशान किसको दिया जा सकता है, पार्टी का निशान, और वो भी जो 27 साल से पार्टी के पास निशान हो। तो खैर ये खटक साहब की स्टोरी है। शेख रशीद साहब आप जानते हैं, उनका इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने इंटरव्यू में इमरान खान या पीटीआई पे कोई तनकीद नहीं की, बड़ी कमाल होशियारी के साथ वो खेले थे। और उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया, एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी पीटीआई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ। और बल्कि एक आध दफ़ा उन्होंने कहा कोई इस तरह बातें की जिससे उनको डिनाई भी करना पड़ा, टार्चर पे और क्रेन से उनको लटकाने की बात उनकी तरफ से आई, तो बाद में उन्होंने उसको डिनाई किया उन्होंने। तो खैर ये चीज़ें अपनी जगह चल रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, और एंकर और सहाफ़ी व्लॉगर मंसूर अली खान ने ये दावा किया है। बल्कि पहले उन्होंने दावा किया था, 16 दिसंबर को अपने व्लॉग में उन्होंने ये दावा किया था कि शेख रशीद को इमरान खान सपोर्ट नहीं करेंगे और उस हल्के में अपना बंदा खड़ा करेंगे। तो ये बड़ी ही अहम बात थी। तो अब खैर अब एक असल में इंटरेस्टिंग एक वीडियो जारी हुई है। लतीफ़ खोसा का एक बयान वीडियो है, जारी हुआ है, जो शेख रशीद ने अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया है। उसमें खोसा साहब ने हमायत की है उनकी, और कहा कि हमारे पीटीआई के पुराने साथी हैं, हमारे कैबिनेट में भी रहे, तो हम इनका साथ देंगे। वो बड़ा अच्छा, वो वैसे वीडियो वैसे अजीब है, उसमें बहुत सारे कट भी हैं और अटक-अटक के बातें हैं, और लगता है लतीफ़ खोसा साहब को ने वो स्टेटमेंट जो है, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने दी है। लेकिन बहरहाल शेख रशीद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कहा ही जा रहा है कि इमरान खान वहाँ पे अभी भी मुतमईन नहीं। असल में वो सब लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, खान साहब का ख़्याल है कि ये कंप्रोमाइज़ हुए हैं, उन सब पे उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया है। और वो ये दावा मंसूर अली खान का ये है कि शेख रशीद पे भी लगाया है। और वो अगर वो वहाँ पे पिंडी से अगर अब शेख रशीद ज़ोर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी लिस्ट उसकी आनी है कैंडिडेट्स की टिकट की। तो उसमें उससे पहले कि भई किसी तरह मैं मेरी मेरी सीटें 2 सीटों पे जो लड़ रहे हैं, उन 2 सीटों पे पीटीआई अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। क्योंकि अगर पीटीआई ने खड़ा कर दिया उम्मीदवार, पीटीआई की सपोर्ट ना रही, फिर शेख साहब की एक बहुत बुरी शिकस्त यकीनी है। तो शेख साहब अपना ज़ोर लगा रहे हैं, इमरान खान साहब पे सारा डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। और बहुत से लोगों का ख़्याल है कि शेख साहब को सपोर्ट कर देना चाहिए इमरान खान को, कि उन्होंने मुश्किल वक़्त देखा है, लेकिन बहरहाल वो उस तरह नहीं गए, खिलाफ नहीं गए जिस तरह फ़रख हबीब ने या दूसरे लोग गए हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं। या उनका इंटरव्यू भी इवन उस्मान डार और सदाकत अब्बासी जैसा भी नहीं था। तो देखें खान साहब उस बारे में क्या फैसला करते हैं। नौरीन फारूक रो रही है, कल से एक ट्रेंड था, ट्विटर ट्रेंड था, फेसबुक की बहुत पोस्टें थी, मैं खुद भी हैरान था कि ये क्या नई चीज़ आ गई है। अब पता लगा असल में एयरवाई के एक प्रोग्राम में नौरीन फारूक एक खातून है, पॉलिटिकल एक सियासी खातून है। तो वो पीटीआई में भी रही हैं, किसी मायने में रही होंगी। तो एयरवाई के प्रोग्राम में सहाफ़ी रिपोर्टर हसन अयूब ने कहा कि नौरीन फारूक रो रही हैं कि जी वो 19 साल से पीटीआई के साथ थी और बहुत तवील हैं, और उन्होंने उन्होंने असल में इन्होंने भी चैलेंज किया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। अकबर एस बाबर ने भी किया है, नौरीन फारूक ने भी चैलेंज किया है। तो नौरीन फारूक मतलब ये था कि ये जो अभी बल्ले का निशान जो वापस
हुआ है, उस पे नौरीन फारूक रो रही हैं या उस पे अफसरदा है या जो, उस पे खैर बड़ा ट्रोल भी किया है पीटीआई के लोगों ने और लोगों ने भी, बड़ा ट्विटर ट्रेंड भी चल रहा है। और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये वही नौरीन फारूक हैं, चौधरी सरवर ने चंद माह पहले, जब 1 साल पहले तकरीबन काफ लीग में शमूलियत की थी, उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया था कि नौरीन फारूक भी मेरे साथ शामिल हो रही हैं। जो पीटीआई में रही थी, अब वो भी काफ लीग में शामिल हो रही है। नौरीन फारूक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थी। तो अब जब उनसे सवाल पूछा गया सहाफ़ियों ने नौरीन फारूक से, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो पीटीआई में ही हूँ और मैं तो काफ लीग में गई नहीं थी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अकबर असद बाबर और नौरीन फारूक चले जो अब रो रही हैं अकबर असद बाबर जो नहीं रो रहे, इन दोनों से ये सवाल पूछना चाहिए, ये बानी मेंबर होने का दावेदार है, पीटीआई का दावेदार है होने का। पिछले 1 साल से पीटीआई शदीद दबाव में, बल्कि 1.5 साल हो गया है, 25 मई से जब उन पे लॉन्ग मार्च में जो तशद्दुद हुआ उसके बाद से शदीद मसाइल का शिकार है। एक भी आपने बयान सुना है अकबर असद बाबर का पीटीआई कारकुनों के हक में? एक भी आपने स्टेटमेंट, एक सतर की भी स्टेटमेंट या कोई बयान 1 मिनट का, चंद सेकंड्स का भी नहीं सुना होगा नौरीन फारूक का या अकबर असद बाबर का कि पीटीआई की कारकुनों के साथ ज्यादती हो रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके रहनुमाओं को जमानतें होती हैं, फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, 5-5, 7-7 बार गिरफ्तार हुए और नजरियाती वर्कर गिरफ्तार हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पार्टी के कारकुनों पर टार्चर हो रहा है, बहुत सारे, यानी इतनी कुछ हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी कहानियां हैं, लोग उठाए जाते रहे हैं, गायब रहे हैं, कई कई हफ्तों बाद आते रहे हैं, इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ है, कभी पीटीआई की ये जो बानी कारकुनों के दावेदार है, जो नाम निहाद अकबर असद बाबर कारकुन होने के दावेदार हैं, अकबर असद बाबर जो नौरीन फारूक हो रहा है, कभी इन्होंने कोई बयान दिया है, कुछ कहा है? तो इनका कोई पीटीआई से कोई ताल्लुक है ही नहीं, ना कभी था। वो किसी जमाने में होगा 15-20 साल पहले। अब पिछले 10-12 साल से तो ये लोग शदीद जानी दुश्मन है और एक धोखा दे रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, धरोहगई कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो बहरहाल नौरीन अब रो रही हैं, नौरीन फारूक रो रही हैं और जो पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पे इनके साथ किया है, मेरा ख्याल है उससे उनको मज़ीद उनको क्या कहना चाहिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा सबक हासिल हुआ, सबक कहाँ इन्होंने हासिल करना होता है। लेकिन बहरहाल वो काफ़ी सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं उनकी। अ, अयाज़ अमीर ने ये कहा है कि अडियाला जेल से मुझे हुक्म हुआ है, मुझे कहा गया है, बल्कि हुक्म हुआ है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। अयाज़ अमीर आपको पता है कॉलमिस्ट हैं, एंकर हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो उस तरह के वर्किंग जर्नलिस्ट तो नहीं है, फुल टाइम जर्नलिस्ट, लेकिन बड़े सालों से ये कॉलम लिख रहे हैं, डॉन में लिखते थे, फिर उर्दू में ये कॉलम दुनिया अखबार में शुरू हुआ, बड़े सालों से ये दुनिया अखबार में कॉलम लिख रहे हैं, दुनिया में प्रोग्राम भी करते हैं, उससे पहले भी एयरवाइव में प्रोग्राम करते रहे या ज़मीर, और इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी रहे हैं। अब डॉन में इनके कॉलम बंद हो गए थे जब इलेक्शन लड़ा था इन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और एमपी रहे गालिबन 97 में रहे। वैसे पॉलिटिकल फैमिली है, इनके वालिद भी शायद इलेक्शन में लड़ते रहे, चकवाल से इनका ताल्लुक है। तो अभी पिछले दिनों बड़ा इनको एक ज़ाती सदमा भी पहुँचा कि इनके बेटे जिन पे मर्डर केस है, उन पे सज़ाए मौत का ऐलान, उनको सज़ाए मौत सुनाई गई। इस पे आज़मीर ने एक बड़ा दुःख भरा कॉलम भी लिखा, वो भी डिस्कस होता रहा। इससे पहले आपको याद होगा चंद माह पहले इनको इनकी थोड़ा-सा इनको मुक्के-शुक्के में मारे गए थे, इनके कपड़े फाड़े गए थे और ये काफ़ी बोल्ड चूँकि ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं 1 साल से पिछले, ख़ास तौर पे इमरान खान और पीटीआई की बड़ी आउट ऑफ द वे जाके स्ट्रॉन्ग हमायत कर रहे हैं। तो अब वो चकवाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने एक एक उनकी स्पीच सामने आई है, एक मुख्तसर इज्तिमा में वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अडियाला जेल से खान साहब ने ये हुक्म दिया है, तो मैं तो इसमें सोच रहा था कि आराम से सुकून से बैठा हूँ, टीवी प्रोग्राम करता हूँ, कॉलम लिखता हूँ और मज़े से ज़िंदगी बसर हो रही है, लेकिन उस बात को टालना मेरे लिए मुश्किल था। फिर उन्होंने बताया कि मैं आया हूँ तो कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक का और सब चीज़ों का। तो अयाज़ अमीर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बाद लोगों ने कहा है कि जी देखिए जी ये सहाफ़ी हैं, तो इन्होंने ये कर रहे थे, ये कर रहे हैं, तो कर रहे थे। अच्छा, वैसे उन्होंने छोड़ दिया प्रोग्राम। मैंने देखा उनके प्रोग्राम में अरशाद भट्टी बैठी है उनके प्रोग्राम में, शायद वो कोई दुनिया वाले और अरेंजमेंट कर लेंगे। अयाज़ अमीर, भरा ये तय है कि अयाज़ अमीर अब वो जब ये अगर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम नहीं करेंगे अब, और कॉलम भी नहीं लिखेंगे। तो मेरा ख़्याल है उनको हक हासिल है हर बंदे को, जब वो इतनी स्ट्रांगली बात कर रहे हैं, एक मुज़ाहमत की अलामत भी बने हैं अयाज़ अमीर और जुर्रत से बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ना एक सियासी अमल है। वो लड़ सकते हैं, सहाफ़ी भी लड़ सकता है। वैसे उस तरह के ये सहाफ़ी नहीं है, एक कॉलमिस्ट हैं, ओपिनियन मेकर हैं और एंकर हैं। तो लेकिन बहरहाल ठीक है कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की आप बाकायदा तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हो, तब आपको उस तरह का नहीं करना चाहिए, फिर आपकी पोज़ीशनिंग बड़ी क्लियर सी हो जाती है। फिर आप पार्टी की नुमाइंदगी के तौर पे तो जाएँ, एज़ ए एनालिस्ट जाएँ, लेकिन आप वो एक वो आपकी गैर जानबदार पोज़ीशन नहीं रहती। लेकिन मेरा ख़्याल है याज़मीर साहब को पूरा हक़ है इलेक्शन लड़ने का, उनको जाना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है। ऐसे लोगों को कम से कम जो मज़बूत आदमी हों, जुर्रत से बात कर सकते हों, क्रेडिबल हों, और वो उन लोगों को बात करें, और माली तौर पे भी इन पे कोई भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। मुखालफिन तो ज़ाहिर है चीज़ें चलती रहती हैं इनके हवाले से। मैं याज़ ज़मीर साहब के लाइफ़स्टाइल से इख्तिलाफ़ हो सकता है और कुछ चीज़ों से इख्तिलाफ़ हो सकता है कि अपनी
जो इनकी पसंद नापसंद है, चीज़ें हैं, उनको कॉलमों में बहुत सी बातें लिखने की नहीं होती, जो ये लिखते हैं। लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे, एक पॉलिटिकल सोच रखने वाले बंदे के तौर पे इनको पूरा हक है इलेक्शन लड़ने का। तो अब तक इतना ही, और व्लॉग में अगले व्लॉग में मेरा मुस्लिम नून के हवाले से है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको अलग से व्लॉग करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।